किया, मतलब आवेशित का मतलब इसको हमने प्लस चार्ज दिया, जो कि इसके ऊपर एकदम से क्या हो गया, पूरी तरीके से फैल गया, इसके ऊपर क्या हो गया, पूरी तरीके से फैल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके कारण इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, वो कुछ दूरी जो है वो हम क्या मान लेंगे, वो हम मान लेंगे आर। उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो मान लो यहां से आर दूरी पर, इस पॉइंट पर, यहां पे ये वाला पॉइंट हमने मान लिया क्या है, पी है, ये पॉइंट क्या है, पी। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, वो मतलब वो पृष्ठ जो क्या करता है, किसी आवेश को परिबद्ध करता है, मतलब उसको क्या कर देता है, पूरी तरीके से बंद कर देता है, वो क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक, सपोज करो हमारे पास ये एक चुंबक है, ये इसका एन सिरा है, ठीक है, और ये क्या है, एस सिरा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, विद्युत जनित्र के बारे में। यहां चुंबक एन है और ये क्या है, एस सिरा चुंबक का। उसके बीच में हम एक कुंडली रखते हैं और इस कुंडली को तेजी के साथ में घुमाते हैं। क्या करते हैं, तेजी के साथ में घुमाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, तेजी के साथ में घुमाते हैं, जितना ज्यादा हम उसको घुमाते हैं, ये जो चुंबक होती है ना, ये उतनी ही उसकी गति का विरोध करती है, और जितना ज्यादा ये विरोध करती है उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होती है, उस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। अब वो कारण क्या होता है, एक्चुअली में पता क्या होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो इसके चारों तरफ क्या होती है, बल रेखाएं बनी होती हैं, जो कि एन से शुरू होती है, एस से जाती हुई वापस एन पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, कुछ बल रेखाएं बन जाती हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बल हमें दिखाई नहीं देने का है, महसूस होगा ओनली। ठीक है, उस बल की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देने का है बिल्कुल भी। ठीक है नहीं, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके चारों तरफ कुछ रेखाएं खींचेंगे, वो काल्पनिक रेखाएं ही कहलाएंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यह है द्रोणाचार्य क्लासेस और ये मुरली है जो भगवानपुर में अपनी एक खास पहचान रखते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो डेडिकेशन है, जो बच्चों में, जो स्टूडेंट में यहाँ सर चढ़ के बोलता है, वो उनके पीछे उनकी किस तरह की मेहनत है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम, वैसे तो मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, लेकिन यहाँ पे मुझे सब लोग मुरली भैया के नाम से मतलब जानते हैं, सब इसी नाम से पहचानते हैं मुझे, क्योंकि बचपन से मेरा नाम यही था, तो अच्छा, इसीलिए। क्लासेस किस तरह की होती है, कोचिंग कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके आप कोचिंग कराते मैं यहाँ पे 9th क्लास से लेके बीएससी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसमें 9th और 10th वाले साइंस क्लास और मैथ क्लास ज्वाइन करते हैं, जबकि जो हमारे 11th और 12th के बच्चे हैं, वो यहाँ पे मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, और बीएससी के जो बच्चे हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं। तो आप एकेडमिकल आपका कोचिंग है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं? एकेडमिक है ओनली, कंपटीशन उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ओवरऑल इतने सारे बेंचेस हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई टाइम नहीं बचता जैसे है। आप एकेडमिकल उनका बेस मजबूत करते हैं, तो जी। इसका किस तरह का एडवांटेज बच्चों को मिलता है कंपटीशन में? जी, देखो जैसे ही मेरे पास कोई भी बच्चा होता है, जैसे कि सपोज़ करो कोई बच्चा 9th क्लास में आया है, तो मैं उसको बिल्कुल बेसिक मतलब उसको बिल्कुल ए से स्टार्ट करूँगा, और फिर उसको जेड तक लेके जाऊँगा। पहले उसको बेसिक पढ़ाऊँगा, कम से कम 1 मंथ तक मेरा बेसिक चलता रहेगा उसके साथ में, ठीक है नहीं? और फिर मैं उसको प्रिपेयर करूँगा, ठीक है? मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको क्या करूँगा, फिर मैं बोर्ड पे लेके आऊँगा। फिर मैं बोर्ड से उसे स्टार्ट करूँगा कि बेटा ऐसे गुणा होती है, ऐसे भाग होती है, ऐसे सारी कैलकुलेशन करने के बाद जब वो बच्चा 9th क्लास में ही प्रिपेयर हो जाएगा, फिर जब वो 10th में जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं ओनली उनको खाली बुक ही कराऊँगा, ठीक है? मैं बुक नहीं कराता हूँ, मैं बुक भी कराता हूँ, बुक के साथ में मेरे इतने सारे क्वेश्चन्स होते हैं, यानी जो कि कंपटीशन की तैयारी में उनको बेनिफिट मिलता जी, है, सीधे-सीधे जी, जी, एडवांटेज मिलता जी, है। जितना भी अगर वो एनडीए की वो बच्चा एनडीए की तैयारी करना चाह रहा है, जेईई मेंस की तैयारी करना चाह रहा है, तो उनमें उसमें उसे बहुत बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा। बहुत और ज़्यादा। दूसरी बात ये है, अगर मैंने किसी भी बच्चों को अगर ये बोला है कि मैं तेरे साथ तेरे को एनडीए की तैयारी या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए तुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं तेरे को कराऊँगा, तो मैं उस मतलब जो भी मैंने वादा किया है, मैं उसपे क्या होता हूँ, पूरा उतरता हूँ। कोशिश करते हैं, लेकिन जी। बच्चों से भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? मैं यहाँ फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। ये जो मुरली जी हैं, जो आपके कोचिंग डायरेक्टर हैं, आप यहीं पर कोचिंग क्यों लेते हो? जबकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आपके कस्बे के अंदर। क्योंकि इस कोचिंग का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ के जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी
नॉलेज से मतलब ये बात आपको किसने बताई कि यहाँ का माहौल अच्छा है, वो अच्छा पढ़ाते हैं? आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पर भेजा या पर्सनली आप यहाँ पर आए? मेरे पेरेंट्स ने भेजा है यहाँ पे। ओके, आप भी नाम बताओ अपना। मेरा नाम अंशिका बैठे है हुए। और मैं यहाँ पे 12th में पढ़ती हूँ, मैथ और फिजिक्स। ओके, अपना नाम? मेरा नाम मेघा है, मैं 12th क्लास में हूँ। मेरा नाम अंशिका है। सब्जेक्ट क्या पढ़ते मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ। हैं? ओके, आप भी बताओ। मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा जी ये बताइए कि आप यहाँ इसी कोचिंग को आपने स्पेशली क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से भैया का भी हम आए हैं यहाँ पे। भैया का नेचर अच्छा है, भैया जैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे कोई और कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं पढ़ाता जो है। कोचिंग सर हैं मुरली जी, उनको आप भैया बोल रहे हैं। जी, क्योंकि एज उनकी ए खास बात क्या है? जैसे टीचिंग है, आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ कोचिंग में भी पढ़ते हैं, तो क्या डिफरेंस है वहाँ में और यहाँ में? भैया यहाँ पे एज ए एल्डर ब्रदर की तरह पढ़ाते हैं, ना कि टीचर। यहाँ का भैया अपनी। ओके, आप भी नाम बताओ। तन्नू, मेरा नाम तन्नू है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ते हैं। अभी आप 12th में हैं, 10th में कितने परसेंट मार्क्स आए थे? मेरे 59%। अभी इनके कोचिंग से पढ़ी हुई एक लड़की सपना है, जिसने टॉप किया है एनआरआई इंटर कॉलेज। तो आपको क्या प्रेरणा मिली है सपना से? क्या आपको लगता है कि वास्तव में आप भी कुछ बेटर कर सकते हैं? जी, नाम मेरा नाम पूजा है, कक्षा 12th में पढ़ती हूँ। पूर्णिमा मेरा नाम, कक्षा 12th में। फिस काहे की तैयारी कर? मैं फिजिक्स और मैथ किया है यहाँ पे। अच्छा, फिजिक्स और मैथ की विशेष बात क्या है इस कोचिंग की? ये बताइए। क्योंकि भैया ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब समझ में आ जाता है एकदम। आपने कहीं और भी कोचिंग ली है? हाँ जी, 10th में ली थी। अच्छा, वहाँ में और यहाँ में क्या खास अंतर लगता है? मतलब सेम ही है, वहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा फिर है। आप यहाँ पर क्यों कोचिंग कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते ना। जो यहाँ पर हाँ जी। है? ओके, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम नैना है, मैं 12th क्लास में हूँ। एक लाइन में बताते जाएंगे, एक एक लाइन में क्या विशेष बात है इस कोचिंग की और सर की, और यहीं क्यों आते हैं? ये भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझ भी आता है इनका पढ़ाया हुआ, इसलिए। जी, भैया कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करते और कभी ज़्यादा फीस के लिए भी नहीं बोलते। अगर हमारे पास फीस नहीं है तो भैया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कोचिंग आओ, तुम्हें बस नंबर लाने हैं, फीस की कोई टेंशन नहीं लेनी। मेरा नाम लक्की, मैं 12th का छात्र हूँ। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ते हो? GR9 स्कूल। तो क्या खास बात है ये बताइए। भैया मतलब कि कॉन्सेप्ट को ना अंदर से समझाते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल पूरा होता है उसको पूरी अच्छे तरीके से। इंटरनली बता जी। मेरा नाम गौरव कपिला है और मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भगवानपुर से अपनी 10th क्लास पास की थी और उसमें वो मैंने 96% मार्क्स प्राप्त किए थे। उसमें मेरे जो सभी टीचर्स थे उनका बहुत योगदान था और मेरे मम्मी पापा का बहुत योगदान था। मैंने क्लास 10th पास आउट किया है। मेरे क्लास 10th में 86% मार्क्स आए थे, जिनमें मैथ में मेरे 95% थे और साइंस में 93% थे। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे इतनी अच्छी परसेंटेज का? ये परसेंटेज का क्रेडिट तो कोचिंग को ही जाता है। कोचिंग में कौन डायरेक्टर है, कौन पढ़ाते हैं? मुरली भैया हैं हमारे। अगर यहाँ ना पढ़ते तो क्या आप इतने अच्छे परसेंटेज ले सकते थे? तो शायद ऐसा तो नहीं हो पाता, कम आते थोड़े। मेरा नाम शिवम है, मैंने अभी क्लास 10 पास की है, मेरे 400 नंबर थे और कितने में से हैं 400? 500 में से मेरे 400 नंबर। कितना परसेंट बनता है? 80%। 80%। तो जो 80% आया है इसका क्रेडिट आप किसको, कैसे, किस तरह देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट मैं अपने मुरली भैया को और अपनी फैमिली को भी देना चाहता हूँ, जिससे वो उन्होंने मुझको टाइम दिया पढ़ने लिखने का और भैया ने एकदम फ्रेंडली हमको ट्रीट किया है, ज़्यादा वो दबाव के साथ हमको नहीं पढ़ाया है। जो कॉलेज वाले आपको सुन रहे हैं वो बुरा मानेंगे इस बात का, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, क्योंकि कॉलेज में भी आप पढ़े हैं जी। टीचर्स के जरिए, लेकिन आप बोल रहे हैं मुरली जी का योगदान है, तो इसका खंडन कैसे करेंगे आप? नहीं, वो स्कूल का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, मैं उनको नहीं बोलता उनका योगदान नहीं है। तो मेरा रिजल्ट पिछले 10 साल से ऐसा है कि 10th क्लास का तो लगभग 100% रहता है। उसमें एक आधा बच्चा कभी फेल हो जाता है, अदरवाइज़ ये 100% ही रहता है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं? उसमें बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 481, जिसमें 463 नंबर भी हैं, ठीक है? 431 इसी बार आए हैं उस लड़के के, और इससे पिछली बार 457 नंबर थे, जो कि यहीं पे बैठा है अंशुल, ठीक है? और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और अगर 12th क्लास की बात करें तो 12th में इस बार जो आरएनआई की टॉपर है सपना धीमान, वो हो गई, ठीक है? पिछले साल वंश था, उसके भी नंबर लगभग इतने ही थे, उसके 441 नंबर के आसपास थे।
और उससे पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग 85% के आसपास ही था। उस बच्चे का नाम मेरे थोड़ा ध्यान नहीं है। यानी ओवरऑल आपका रिजल्ट बेस्ट रहता जी। है। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो भी क्रेडिट लेते हैं, तो उनके लिए मुरली जी स्पेशल क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे को जिस तरीके से वो पढ़ना चाहता है ना, उसको ऐसे ही पढ़ने दें। आप क्या करते हैं, आप ये कहते हो कि मेरे पास ट्यूशन आओ, मेरे पास ट्यूशन आओ, ट्यूशन आओ। अगर वो बच्चा वो देखो वो सब जगह पे ट्यूशन पढ़ के आते हैं, वो देखते हैं। अगर आप स्कूल में ही अच्छा पढ़ाओगे तो उनको ट्यूशन आने हमारे पास आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये बताओ। अगर आप पहले से ही उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चलोगे, ठीक है? नहीं तो उनको ऑब्वियसली उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ने की है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई भी बच्चा किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, देखो फीस मेरे पास ना के बराबर ही है, ये समझो। फीस मैं ना के बराबर ही लेता हूँ और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भैया मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ फीस। मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे पास पढ़ लेकिन तेरा रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। ओके। और ख़ास तौर से हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करके अच्छी मोटी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपने ट्यूशन के लिए। ऐसे टीचर्स के लिए ये बात शोभा नहीं देती, चूँकि मुरली जैसे क्वालिफ़ाइड और टैलेंटेड लोग जो वास्तव में डिज़र्विंग कैंडिडेट है किसी भी जॉब के, अगर वो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, इतनी मेहनत अभी कुछ बच्चों ने हमारे वीडियो में देखा होगा आपने, कुछ बच्चों ने इसमें ऑब्वियसली बोला है कि वो फ़ीस के लिए फ़ोर्स नहीं करते।